सहारनपुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग बहुत गरीब थे और गर्मी की वजह से वहां का तापमान भी बहुत था, जिसकी वजह से लोग बहुत बीमार पड़ रहे थे। घर के पंखे की हवा भी उस गर्मी का समाधान नहीं कर पा रही थी। वहां के लोग गर्मी से बहुत परेशान थे क्योंकि वो गरीब होने की वजह से कोई कूलर भी नहीं खरीद सकते थे। सिर्फ गांव के जमींदार के घर में एक कूलर है। जमींदार के बेटे सौरभ को गांव वालों से बहुत ही लगाव था। वो अपने गांव वालों के लिए कुछ करना चाहता था। एक दिन जमींदार और उनका बेटा सौरभ आपस में गांव के बारे में बात कर रहे थे। सौरभ, तुम देख रहे हो कैसे ये गर्मी हमारे गांव वालों को खा रही है। गांव वालों की वजह से खेती पर भी बहुत फर्क पड़ रहा है। फसल आना कम हो गई है। हाँ पापा, गांव वाले गर्मी की वजह से बहुत ही परेशान हैं। गर्मी से गांव वालों को बीमारियां भी हो रही हैं। ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। ग्लोबल वार्मिंग का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके लिए इस गांव में रहना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखो बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत पढ़ो और इस गांव के लिए कुछ करो ताकि सब इस समस्या से निकल पाए। आप चिंता ना करें पापा, आप और गांव वाले जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। सौरभ कुछ सालों बाद अपनी पढ़ाई शहर से पूरी करके आ जाता है। पापा, अब मैं एक बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ। बेटा, बिजनेस खड़ा करने में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन तुम ये तो बताओ कि बिजनेस किस चीज का करना चाहते हो? पापा, मैं कूलर का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया सुझाव है ये बेटा। तुमने बढ़िया सोचा है इस बारे में। मैं तो कहता हूँ बिजनेस शुरू करने की तैयारी तुम कल से ही क्यों नहीं शुरू कर देते? जी पापा, मैं कल से ही सब तैयारी शुरू कर देता हूँ। सौरभ अपना कूलर का बिजनेस शुरू कर देता है। सौरभ की कूलर बनाने वाली फैक्ट्री गांव में ही होती है। वो अपने बिजनेस से मैन्युफैक्चर किए हुए कूलर को गांव वालों को बहुत ही सस्ते दामों में बेचता था, जिससे गांव वालों को बहुत मदद होती थी। सभी गांव वाले सौरभ के इस काम से बहुत खुश थे और उसकी इज्जत करने लगे थे। गांव के सभी लोग सौरभ के कूलर के बिजनेस से बहुत खुश थे, लेकिन एक इंसान था गांव में जो सौरभ की तरक्की और इज्जत से जलकर भुन गया था। वो था सौरभ के बचपन का दोस्त निशांत। निशांत और सौरभ बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। हालांकि निशांत गांव के किसान का ही बेटा था, पर सौरभ इन सब में कोई फर्क नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे सौरभ तरक्की के आसमान को छूता गया, तब तब निशांत की दोस्ती उसके लिए जलन में बदलने लगी। बहुत ही इज्जत मिल रही है इस सौरभ को। बहुत ही हवा में उछल रहा है ये। मुझे पीछे छोड़कर कैसे बड़ा बिजनेस खोल लिया है इसने। कोई बात नहीं, अब मैं इसे बताऊंगा कि तरक्की क्या होती है। जब फैक्ट्री में कोई आदमी नहीं होता तो निशांत मौका देखकर फैक्ट्री में आग लगा देता है। बदकिस्मती से सौरभ उसी फैक्ट्री में होता है और फैक्ट्री के साथ वो भी जलकर मर जाता है। फैक्ट्री जलने के बाद बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। जब फैक्ट्री में आग लगने के बाद जमींदार और बाकी गांव वालों को पता चलती है तो सब बहुत शोक मनाते हैं। कुछ दिनों बाद निशांत भी कूलर की फैक्ट्री खोल लेता है। गांव वाले निशांत की फैक्ट्री खोलने पर बात करते हैं। अरे बेटा, तुमने भी कूलर की फैक्ट्री खोल ली? हाँ जी चाचा जी, देखना मैं सौरभ से ज्यादा अच्छे कूलर बनाऊंगा। ऐसा कूलर बनाऊंगा कि एसी और कूलर में कोई फर्क ही नजर नहीं आएगा। अच्छा बेटा, आज तक तो हमें सौरभ के कूलर की आदत थी, पर चलो कोई नहीं, हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ भी है। निशांत को ये बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। निशांत जब देखता है कि सारे गांव वाले सौरभ से कितना प्यार करते हैं तो उसके मन में गांव वालों के लिए भी नफरत जाग जाती है। अब मैं इन गांव वालों को अच्छे तरीके से बताऊंगा कि सौरभ को याद रखने का हश्र क्या होता है। निशांत अपने कूलर में ऐसा काम करवाता है कि कूलर चलने पर वो एकदम से फट जाएगा और कूलर चलाने वाले का घर जल जाएगा। निशांत अपने कुछ कूलर गांव में बेच देता है। जैसे ही गांव वाले कूलर को चलाते हैं, निशांत एक गांव वाले के घर में झांक कर देख रहा होता है, लेकिन कूलर बिल्कुल सही सलामत होता है। ये क्या हो गया? ये कूलर फटा क्यों नहीं? तभी निशांत को अपने पीछे कोई शख्स खड़ा दिखता है। कौन है? तभी वो शख्स उसके सामने
निशांत के सामने कोई शख्स नहीं बल्कि भूत होता है और वो भूत सौरभ का होता है। उसे मरने के बाद मुक्ति नहीं मिल पाई थी, इसीलिए वो मरने के बाद भूत बन गया। तुम्ही ने मुझे मारा था ना? हाँ, मैंने अपनी फैक्ट्री की खिड़की से सब देख लिया था। तुम्ही ने फैक्ट्री में आग लगाई थी। मुझे जरा सा भी शक नहीं था कि तुम ऐसा करोगे निशांत। तुम तो मेरे इतने अच्छे दोस्त थे। क्या बोले जा रहे हो? कौन हो तुम? और तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं सौरभ हूँ निशांत, वही सौरभ जिसे तुमने अपनी ईर्ष्या की आग में जला दिया था। मुझे तुम्हारा हर मकसद समझ आ गया है। मैं तुम्हें गांव वालों को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। तुम बचाओगे गांव वालों को? ऐसा क्या कर लोगे तुम गांव वालों को बचाने के लिए? आज पूरा गांव मुझ पर उतना ही विश्वास करता है जितना पहले तुम पर किया करता था। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं गांव वालों को तुम्हारी हैवानियत से बचाकर ही मुक्ति लूंगा। फिर अगले दिन से जब भी किसी गांव वाले ने कूलर चलाने की कोशिश की, तब उनको कूलर के अंदर से डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है, क्योंकि उसके अंदर वो भूत घुस जाता है। कूलर मत चलाना, कूलर चलाना मना है। अगर तुमने कूलर चलाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे अरे, ये क्या हो गया? कूलर में से ये अजीब सी आवाज क्यों आ रही है? क्या करूं? गांव वाला उस आवाज को नजरअंदाज कर देता है और फिर से कूलर चला देता है और बिस्तर पर लेट जाता है। जैसे ही वो सो जाता है तभी उसका पैर भूत खींचने लगता है। कौन है? अरे कौन है? किसने खींचे मेरे पैर? कमाल है, इस घर में तो सिर्फ मैं ही अकेला रहता हूँ, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ मेरे अलावा भी कोई है। फिर एकदम से उसके सामने भूत आ जाता है और वो डर कर बेहोश हो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि उसके घर से कूलर गायब है और दीवार पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, कूलर चलाना मना है। वो डरता डरता जमींदार को सब बताने चला जाता है। जमींदार बाबू, जमींदार बाबू, हमारे गांव में भूत है। कैसी बातें कर रहे हो? सब साफ साफ बोलो। गांव वाला जमींदार को सब बातें बता देता है। क्या बकवास कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो? रात को गहरी नींद की वजह से तुम्हें वहम हो गया होगा। गांव वाला अपने घर वापस जा ही रहा होता है कि तभी 10-15 गांव वाले एक साथ जमींदार से मिलने आ रहे होते हैं। ये इतने सारे गांव वाले क्यों आ रहे हैं? क्या हो गया? और सब इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? जमींदार बाबू, जमींदार बाबू, हमारे गांव में भूत है। जल्दी ही कुछ करें वरना वो भूत हम सबको खा जाएगा। जमींदार को अब ये बात थोड़ी गंभीर लगती है। जमींदार तांत्रिक को गांव में ले आता है। बताइए, कहाँ से समस्या शुरू हुई थी भूत की? जी, गांव के लोग बता रहे थे कि कूलर में कोई समस्या है। ठीक है, मैं गांव के किसी एक आदमी का कूलर लेकर कुछ तंत्र मंत्र करना चाहता हूँ। गांव वाले सही कह रहे थे, इस कूलर में सच में भूत है और वो कोई और नहीं, आप ही का बेटा है, जिसे उसके दोस्त निशांत ने जला दिया था। क्या? निशांत ने? वो तो सौरभ का इतना अच्छा दोस्त था। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आप चिंता ना करें, मैं आपको आपके बेटे की आत्मा से यानी उसके भूत से मिलवाता हूँ। फिर जमींदार के सामने वो भूत आकर खड़ा हो जाता है। मेरा बेटा, कितना गलत हुआ तेरे साथ। मैं तुझे इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। पापा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता नहीं था कि निशांत किस तरह से पूरे गांव वालों को नुकसान पहुंचा देना चाहता था। मेरे बच्चे, मैं तेरी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। बता बेटे, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? पापा जी, मैं चाहता हूँ कि फिर एक कूलर की फैक्ट्री खुले और आप गांव वालों की मदद करें। हाँ मेरे बेटे, भगवान तेरी आत्मा को शांति दे।
फिर वो भूत हवा में उड़